हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एजी प्रेस के चैनल पे। तो हम लोग चारों वेदों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चारों वेदों के बारे में पिछले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज लेकर आए हैं ढेर सारे क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर हैं, यानी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सभी के सभी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? तो कुल वेदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 4, 3 या 5? तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। चलिए अगला क्वेश्चन, वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। पहला ऑप्शन है 7वां मंडल, दूसरा ऑप्शन है 9वां मंडल, तीसरा ऑप्शन है 8वां मंडल और चौथा ऑप्शन है 10वां मंडल। तो सोम देवता को कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है। और 10वें मंडल में क्या बताया गया है? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, क्या बताया गया है? पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। और पुरुष सूक्त मतलब 4 वर्ण बताए गए हैं। समाज के कितने वर्ण बताए गए हैं? 4 वर्ण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, इसका वर्णन किस में है? इसका वर्णन है धर्म सूत्र में। किस में है? धर्म सूत्र में। चलिए दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बताइए? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नवीन वेद कौन है, यानी सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद, यानी सबसे बाद में अथर्ववेद की रचना की गई और सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की गई। चौथा क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर 2 8, ऑप्शन नंबर 3 9 या ऑप्शन नंबर 4 10। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। आइए 9वें मंडल में देख लेते हैं क्या है। तो 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? सोम देवता के बारे में। और बाकी 10वें मंडल में क्या है, अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? पहला सिंधु को, दूसरा सरस्वती को, तीसरा परमेश्वरी को और चौथा शतुद्री को। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। और सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि किस नदी, ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन या उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है, तो वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, उल्लेख किसमें मिलता है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। तो इसका उल्लेख किसमें मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। तो ऋग्वेद से किसका पता चलता है? आर्यों के इतिहास के बारे में। किसके इतिहास के बारे में? आर्यों के इतिहास के बारे में। और यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों के कर्मकांड। जब यज्ञ होते थे तो उस समय जो नियम अपनाए जाते थे, उन नियमों में जो मंत्र का उच्चारण किया जाता था उसका संग्रह किसमें है? यजुर्वेद में है। और सामवेद में गाई जाने वाली ऋचाएँ हैं, गाई जाने वाली ऋचाएँ। और इसी सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। इसका जनक? संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है।
और अथर्ववेद में तुमने देख ही लिया कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बताइए। पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा है गाय, तीसरा स्त्री, चौथा है पुरोहित। तो अधन्य शब्द किसके लिए किया गया है? वैसे अधन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने वाले, ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य। किसके लिए? गाय के लिए। यानी अधन्य शब्द जो है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है वशिष्ठ, दूसरा इंद्र, तीसरा विश्वामित्र और चौथा ऑप्शन है परीक्षित। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बताइए, बताइए किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना गुरु विश्वामित्र के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? गुरु विश्वामित्र के द्वारा की गई है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है, या सावित्री को। किसे? सावित्री को। और इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ लिखी गई हैं ऋग्वेद में? 250 ऋचाएँ लिखी गई हैं। और अग्नि के लिए कितनी लिखी गई हैं? 200 लिखी गई हैं, अग्नि के लिए लिखी गई हैं। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, परीक्षित। परीक्षित को राजा माना गया है। किसका राजा माना गया है? कुरुओं का। कुरुओं का राजा माना गया है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है, बताइए जल्दी से। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था के बारे में किसमें उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। जो आदि पुरुष ब्रह्मा के, आदि पुरुष ब्रह्मा के अंगों से उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सूक्त हैं। हाँ, बताइए ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? पहला ऑप्शन है 1028, 1128, 1017 और फिर 1020। तो ऋग्वेद में सूक्त की संख्या 1028 है। और ऋचाओं की संख्या कितनी है? 1462। ऋचाओं की संख्या कुल कितनी है? 1462। अच्छा, इसमें से अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं और इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250। 11 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद है क्या है? स्तोत्रों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ, शब्दों का संकलन या कथाओं का संकलन। तो ऋग्वेद में क्या बताया गया है? पहला ऑप्शन दिया स्रोतों का संकलन, दूसरा शब्दों का संकलन, तीसरा युद्ध का ग्रंथ और चौथा ऑप्शन दिया है कथाओं का ग्रंथ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। क्या? स्तोत्रों का संकलन, यानी इसमें प्रार्थना की बात की गई है। किसमें? ऋग्वेद में प्रार्थना की बात की गई है। किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 ऐत्रेय ब्राह्मण, 2 शतपथ ब्राह्मण और तीसरा है गोपद ब्राह्मण और चौथा है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो बताइए ऋग्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण है? तो ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय ब्राह्मण है। कौन सा है? ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय ब्राह्मण है। अब शतपथ ब्राह्मण जो है वह किसका है? यजुर्वेद का। किसका है? यजुर्वेद का। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। और यजुर्वेद में भी किसका? शुक्ल यजुर्वेद
कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद। और इसी शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या बताया गया है? पुरुष की अर्धांगिनी, पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है इसमें, शतपथ ब्राह्मण में। और गोपद किसका है? अथर्ववेद का। किसका है? अथर्ववेद का। गोपद ब्राह्मण किसका है? अथर्ववेद का। और तैत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण ये है यजुर्वेद का। तैत्रीय ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम से समर्पित है? तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया शायद, चलिए देख लेते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल। कौन सा है? नवा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है, बताइए ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किसके लिए मंत्र हैं? अग्नि के लिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? अग्नि के लिए, और यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी थी? ऑप्शन नंबर 1 बृहद कथा, ऑप्शन बी बृहद संहिता, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी जय संहिता। तो कौन सा सही होगा इसमें से? जय संहिता के रूप में जानी जाती थी पहले। कौन? महाभारत। मूलतः अगर देखा जाए तो महाभारत में 8,800 मंत्र थे। कितने? 8,800 जो मूलतः महाभारत था। लेकिन इस समय वर्तमान महाभारत की अगर बात करें, वर्तमान महाभारत की अगर बात करें हम, तो इसमें 1 लाख मंत्र हैं। कितने? 1 लाख मंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो श्रीमद् भगवत गीता है वह मौलिक रूप में किस रूप में लिखी गई थी? बताइए। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी उर्दू। तो ऑप्शन नंबर ए किस में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई है। और ये जो श्रीमद् भगवत गीता है किसका भाग है? महाभारत का। किसका है? महाभारत का। 17 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी गोधन, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में संपत्ति के बारे में किसे बताया गया है? गोधन को। यानी उस समय गोधन ही संपत्ति मानी जाती थी, गाय ही संपत्ति मानी जाती थी। 18 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर दिया गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यानी वेद दिए गए हैं। इधर संगीतमय स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो ऋग्वेद किस पे जाएगा? ऋग्वेद में क्या बताया गया है? ऋग्वेद में बताया गया है स्रोत एवं प्रार्थनाएं, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं किसमें बताया गया है? ऋग्वेद में। यजुर्वेद में क्या बताया गया है? यजुर्वेद में यज्ञ के समय जो कर्मकांड के नियम हैं उसमें बताया गया है, तो ये दूसरे पे जाएगा। और सामवेद में, सामवेद मतलब संगीत, म्यूजिक, तो ये जाएगा संगीत यानी पहले पे। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र बताया गया है, तो ये जाएगा तीसरे वाले पे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। किससे है? अथर्ववेद से। तो बताइए यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण।
और सामवेद का क्या है? सामवेद का है पंचविश। क्या है? पंचविश। और ऋग्वेद का क्या है? ऐत्रेय। ऐत्रेय। और एक और है कौशितकी। कौशितकी। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी गोपद ब्राह्मण, सी पंचविश और डी शतपथ। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन नंबर ए ऐत्रेय ब्राह्मण, यानी ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। ये पंचविश बता दीजिए किसका है? ये पंचविश है सामवेद का। किसका है? सामवेद का। सामवेद का। और शतपथ यजुर्वेद का। शतपथ किसका है? यजुर्वेद का। और गोपद तो अभी हमने ऊपर देखा है, डिस्कस कर लिए हैं। चलिए, अभी तो ढेर सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब जो बाकी हुए क्वेश्चन हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।